सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में दूसरे नवरात्रे की पूजा का क्या शुभ फल हमको मिल सकता है और हमको कौन सा क्या कार्य करना चाहिए, देवी माँ के कौन से रूप की पूजा दूसरे नवरात्रे में होती है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो दूसरे नवरात्रे में माँ देवी के ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होती है और माँ ब्रह्मचारिणी के इस रूप में बहुत ही अद्भुत कथा है कि जब हिमालय जी के यहाँ पर शैलपुत्री का जन्म हुआ तो देवर्षि नारद जी के पधारने पर देवर्षि नारद जी से जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो तप करही तुम्हारे कुंवारी, अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो इसके मनोकामना पूर्ण होंगे। तो नारद जी के वचन को मानकर शैलपुत्री तपस्या करने के लिए चली गई और उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। एक बात यहां पर नोट करें, जीवन में बुरा समय आने पर कभी भी अपने चित्त को भटकने नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को संयमित मार्ग पर ले जाकर, आराधना के मार्ग पर ले जाकर, उपासना के मार्ग पर ले जाकर, सही दिशा दिखाकर हम लोग उस बुरे समय को निकाल सकते हैं और अच्छा समय आने पर एक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। राजकुमारी होने के बावजूद भी अपने गुरुदेव की बात को माना देवी ने और तपस्या करने के लिए चली गई और वो ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हुई। माँ की पूजा का इसका बहुत बड़ा महत्व है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपचारिणी, अर्थात अच्छे आचरण करने वाली देवी। यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। अब सुने तप कैसा, कितना कठिन किया था। उन्होंने बहुत कठिन तप किया था। माँ भगवती ने 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्ष तक केवल जमीन पर साख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहकर, घोर कष्ट को सहकर रही। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। ऐसी कठिन तपस्या है, बहुत ही कठिन तपस्या मां देवी ने की है, ब्रह्मचारिणी देवी ने की है। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्व खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, शरीर एकदम कृशगाय हो गया था। इसको कहते हैं तपस्या, इसीलिए ब्रह्मचारिणी। आप अगर चाहते हैं जीवन में कुछ पाना तो बुरा समय और अच्छा समय सबकी लाइफ में आता है। हमको क्या करना चाहिए? बुरे समय में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और बुरे समय में चिंता नहीं, भगवत चिंतन करना चाहिए। व्रत से करके व्रत करें, जप करें, पुराणों का श्रवण करें, उनसे हमारा बुरा समय बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो माँ देवी ने बहुत 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 कठोर तपस्या की है और इतनी तपस्या की है कि हम क्या बताएं। बहुत तपस्या करी उन्होंने, तब जाकर उनको मनोवांछित फल मिला है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से जो लोगों की कुंडली में मंगल का दोष होता है, उस दोष को मिटाया जा सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें माँ भगवती की ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा करके खूब मन से उनको भोग लगाना। भोग किसका लगाएं? चीनी और मिश्री से युक्त पदार्थ बनाना चाहिए मां भगवती के लिए। चीनी और मिश्री से कोई भी वस्तु आप बनाएं, उनमें चीनी और मिश्री का उपयोग करें, पदार्थ बनाएं, उससे मां भगवती का भोग लगाएं। और मां को कमल और गुड़हेल का पुष्प बहुत पसंद है, ब्रह्मचारिणी मां को। तो कमल और गुड़हेल के पुष्प उन पर अर्पित करें। बाकी का जो आप पूजन करते हैं, जाप करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगर जो व्रत करते हैं, जिनके घर में ज्योति जलती है, उन लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए।
फिर सबसे पहले माँ का पूजन इत्यादि करना चाहिए। तो इन क्रमों को करते रहिए। आज दूसरे नवरात्रि की इस कथा को आप सुने, औरों को सुनाएं। फिर मैं कल आऊँगा एक नया तीसरे नवरात्रि के विषय में आपको बताने के लिए। राधे राधे।